नमस्कार, मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है और अरुणाचल प्रदेश पर चीन बार बार अपना दावा ठोक रहा है। भारत ने जब खरी सुनाई तो अब ड्रैगन तिलमिला उठा है। बता दें कि तिलमिलाया चीन अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों का नाम कागजों पर बदलने में लगा हुआ है। वहीं ताजा हुए घटनाक्रम में बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 40 जगहों के नाम बदल दिए हैं। बता दें कि पिछले 7 सालों में ऐसा चौथी बार हुआ है जब चीन ने अरुणाचल की जगहों का नाम बदला हो। वहीं चीन ने अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। अब चीन की ओछी हरकत पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को एक बार फिर आईना दिखाया है। बता दें कि जयशंकर ने कहा कि नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा? साथ ही वहीं इस मुद्दे पर देश के अंदर भी सियासत गर्म है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर चीन के सामने घुटने टेकने का आरोप भी लगाया है। सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। अरुणाचल पर ड्रैगन की टेढ़ी नजर लगी हुई है। साम्राज्यवादी मानसिकता का शिकार चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश पर लगातार अपना दावा ठोक रहा है। चीन इसे जांगनान कहता है और इसे तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा बताता है, लेकिन हर बार चीन को अपनी ओछी हरकत के लिए भारत से खरी खोटी सुननी पड़ी है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर जब भारत ने खरी सुना दी तो तिलमिलाया चीन अब चालबाजी पर उतर आया। अब वो कागजों पर जगहों के नाम बदलने में लगा है। ताजा घटनाक्रम में बीजिंग ने प्रदेश के अंदर 30 जगहों के नाम बदल दिए। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार जिन जगहों के नाम बदले गए हैं उनमें प्रदेश में मौजूद 11 जिले, 12 पहाड़, एक झील, एक पहाड़ी दर्रा और जमीन का एक हिस्सा शामिल है। इन सभी जगहों को तिब्बती स्क्रिप्ट में चीनी अक्षरों और रोमन में लिखी मंदारिन के जरिए दिखाया गया है। पिछले 7 साल में चीन ने चौथी बार नाम बदलने का काम किया। चीन की ओछी हरकत पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को एक बार फिर आईना दिखाया है। एस जयशंकर ने कहा कि नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य था और है और रहेगा। नाम बदल देने से कुछ नहीं होता है और ना ही इससे कोई प्रभाव पड़ता है। अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं एक्टिविस्ट होते हैं। बस कितनी जमीन है उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? चीन हमारे जमीन खा गया है, हजारों किलोमीटर खा गया है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? हमने कोशिश की पार्लियामेंट में इसको उठाने की, कोई जवाब नहीं दिया। उसका जवाब दें सर। इस इशू आज 18-19 मुलाकातें हुई हैं चीन और हिंदुस्तान के बारे में, है क्या नतीजा निकला? चीन आगे चलता जा रहा है, बल्कि आज तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के वो नाम भी लिए हैं जो वो कहते हैं कि हमारा हिस्सा है। उसके बारे में क्यों नहीं वो शोर करते हैं? दरअसल अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की ये हरकत पहली बार नहीं है। इसके पहले बीते मार्च में भी बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर दावा किया था, जिसे नई दिल्ली ने बेतुका और आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया। बीते सप्ताह की शुरुआत में चीन एक बार फिर अपना प्रोपेगेंडा कर रहा था कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से उसका क्षेत्र रहा है और इसके जवाब में गुरुवार को भारत के रुख को दोहराते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। ये एक ऐसा तथ्य है जो चीन के लगातार दावे के बावजूद अपरिवर्तनीय है। अब ताजा घटनाक्रम के बाद इस मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने चीन के घुसपैठ के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के राष्ट्रवाद को चुनौती देने के लिए लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठा दिया है।
पार्टी नेताओं की माने तो इस मुद्दे को चुनावी पंचलाइन में शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट पर चीन ने कब्जा किया है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अब फिर से अरुणाचल प्रदेश की 30 और जगहों के नाम बदले गए हैं। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, लद्दाख के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा है, जगहों के नाम बदल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने ही सांसद तापीर गांव की बात नहीं सुनते, जिन्होंने कहा कि अगर कहीं दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। चीन ने भारतीय सीमा में 50 से 60 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करता है, मीडिया में कोई खबर नहीं आती है। आपको बता दें कि इससे पहले सितंबर 2023 में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। सोनिया ने अपने पत्र में जिन 9 मुद्दों का जिक्र किया था, उनमें चीन द्वारा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में की जा रही घुसपैठ भी शामिल थी। राहुल गांधी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को लेकर कई बार केंद्र सरकार को घेर चुके हैं। हालांकि मोदी सरकार हर बार कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है, लेकिन अब चुनावी मौसम में ड्रैगन की टेढ़ी चाल ने विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा चुनावी मुद्दा दे दिया। जिस राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी चुनावी माहौल गर्म करती रही है, ड्रैगन की ऊंची हरकत के बाद बीजेपी के उसी राष्ट्रवाद पर कांग्रेस समेत विपक्ष हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर देश के अंदर भी सियासत लगातार गर्म है और कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। वो आरोप लगा रही है कि चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं मोदी सरकार ने। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मुद्दा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कार्तिकेय सिंह जी जुड़ चुके हैं। कार्तिकेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी जुड़ चुके हैं। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मंजू जी, मैं आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी। चीन अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने की कवायद अक्सर करता रहता है और एक बार फिर चीन ने वैसी ही हिमाकत की है। चीन ने 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। इस पर क्या कहना है? पैटर्न बन गया है कि बार बार इंडिया के अंदर जो जगहें हैं और स्पेशली अरुणाचल को कहते हैं हमारा है, साउथ तिब्बत है, और बार बार उसको ये चौथी बार है 2017 से कि इन्होंने फिर से ये नाम बदले हैं जी। और अपने कहते हैं हमारा हिस्सा है, हमारा इंटरनल मामला है, हम कुछ भी करें। लेकिन ये उनका एक आई थिंक एक प्रेशर डालने का भी एक टैक्टिक है और इंडिया को भी थोड़ा, भारत को भी थोड़ा इसके ऊपर और थोड़ा आई थिंक मुझे लगता है एक्शन लेना पड़ेगा ताकि ये बंद हो और वो नेगोशिएशन जो चलते हैं उसमें एक प्रेशर डालने के लिए इंडिया के ऊपर कि आप अच्छा वहां पे हम क्लेम बंद करेंगे तो आप यहाँ पे हमें क्लेम दीजिए अपना, हम ये वाला हिस्सा अपना, उससे अपना जो हक है वो जमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ेगा और ये बिल्कुल रिजेक्ट हमने किया है, बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं और आगे भी हम रिजेक्ट करते चले आएंगे क्योंकि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये आप देख रहे हैं फिलीपींस के अंदर भी जाके वहाँ पे साउथ चाइना सी में फिलीपींस के टेरिटरी को अपने ऊपर अपना कहते हैं हमारा है, हमारा हिस्सा है। तो ये इनकी पुरानी एक आदत है और टैक्टिक है चीन का, जो बिल्कुल हमको और कड़े उससे काउंटर करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम कर रहे हैं लेकिन और थोड़ा मुझे लगता है काउंटर करना पड़ेगा ताकि उन पे प्रेशर पड़े और ये अपना ये जो इनका रवैया है उसको थोड़ा बदले। जी, हमारे साथ कार्तिकेय जी बने हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। कार्तिकेय जी, आप लोग लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं ये कह के कि चीन के सामने मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, हालांकि मोदी जी ने कई बड़े बड़े दावे किए थे। मंजूरी, माफ कीजिएगा नलिनी जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ये दावे और ये बातें इसलिए करी जा रही है पिछले 10 सालों में, खासकर पिछले 7 सालों में अगर आप देखेंगे तो एक नहीं 4 बार ये क्लेम हुआ है। और जो मैं अभी विदेश मंत्री का बयान सुन रहा था, बड़ा हास्यास्पद बयान है। आप समझिए नलिनी जी, मैं कल को आऊं और आपके चैनल का नाम मैं अपने हिसाब से रख दूं और मैं कह दूं आप ये नहीं कहोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं विदेश मंत्री जी के घर के बाहर जाकर के अपना नेम प्लेट लगा दूं, अपनी पार्टी का नाम लिख दूं तो फर्क पड़ेगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वक्त, यानी कि चाइना अपनी तरफ से क्लेम कर रहा है, यानी अपने देश के अपने टेरिटरी का उसको हिस्सा बता रहा है। गलती वहीं पर हुई थी जब जून 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने सामने आकर के कहा था कि कोई ना कोई घुसा है, ना कोई घुसने किसने कोशिश करी है। उसी समय में आपके तमाम सेना अध्यक्षों की लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल की मीटिंगें चल रही थी सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए। उसके बाद जो अभी आईजी लेवल की दिल्ली में भी चंद महीनों पहले मीटिंग हुई थी, उसमें भी जो डिफेंस का एक पेपर रखा गया उसमें साफ साफ बोला गया था कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट जो हमने वापस से लॉस कर दिया। शताब्दी जो मेमोरियल
उसको भी हम लॉस कर चुके हैं। अभी आप लद्दाख में भी हाल ही में लगभग 20 दिन हो गए सोनम वांगचुक जी को लगातार वहां पे अनशन पे बैठे हुए हैं, इनके कोई नुमाइंदे जाके मिलने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे साथ चलिए, मैं लद्दाख में आपको दिखाता हूँ कि जितने चरवाहे हैं उनकी कितनी जमीनें जहाँ पे उनको खुली छूट की आवाज आएगी, उनकी कितनी जगहों पर क्या कहते हैं ये वहां पर चाइना ने अपना क्लेम वापस पा लिया है। ये इसी तरीके से आप वहां पर अरुणाचल के जो ईस्ट के इनके स्वयं के पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कितनी बार कहा था, अभी 1.5 साल पहले वहां से 17 वर्ष के बच्चे को चाइना की पीएलए की आदमी उठा के ले गई थी। तो ये सारी चीजें हैं, उस पर जवाब देने को तैयार ही नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी जो पूर्व के राज्यसभा सदस्य रहे हैं, पूर्व में कानून मंत्री रहे, उन्होंने खुद अपनी पार्टी को आईना दिखाया, लगातार वो बोले। वो तो हाईकोर्ट तक में उन्होंने जाके रिट भी दायर करी कि आप बताइए यहाँ पर सरकार को ये तो बताना पड़ेगा कि भाई 4064 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो है वो चाइना हमारे अधीन जो थी वो उससे उस हिस्से में चली गई है। जो एक आपका जो एलओसी मेंटेन कर रखा था, जहाँ पे उनका एरिया अपना था, हमारा एरिया अपना था, वो जब से 2020 जून की घटना हुई उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए ना। जब देश का प्रधानमंत्री सामने से आकर किसी अन्य देश को क्लीन चिट देता है, वहीं पर रक्षा मंत्री से लेके विदेश मंत्री तमाम तरह के लोग इन्हीं विदेश मंत्री ने कहा था कि चाइना के साथ जो हमारे हालात हैं वो बहुत नाजुक है। तो इन प्रश्नों को देश जानना चाहता है। ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो हर बार इन दावों को बस छुपाना चाहती है। अरे आपका सांसद यही बात बोल रहा है, आपके मंत्री पूछ के यही बोल रहे हैं, तो आपको सच्चाई को मानने में क्या हर्ज है? और आपने अभी तक चाइना के साथ क्या किया या अभी तक आपने चाइना पर क्या दबाव बनाया? अगर नाम से फर्क नहीं पड़ता है तो विदेश मंत्री बोले, बता दें कि चाइना के कौन से हिस्सों को देश मतलब हिंदुस्तान अपना नाम बताने जा रहा है, हमको भी उनको भी फर्क नहीं पड़ने चाहिए। अगर ये लॉजिक उनका है, शांति प्रकाश विदेश मंत्री रहे हैं पूर्व जैसे कि राजनयिक मंत्री मैं बैठी हुई है, तो वो भी इसी हिस्सा रहे हैं फॉरेन सर्विसेज का। तो ऐसी बातों को नहीं करना चाहिए राजनीति में आने के बाद। ठीक है सर, इसी का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से शांत प्रकाश जी बने हुए हैं। शांत प्रकाश जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि देखिए, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि पीएम मोदी की विदेश नीतियां फेल हो गई हैं पूरी तरीके से, और चीन लगातार भारत पे प्रेशर बना रहा है। देखिए, जिस तरीके से चीन ने आज कुछ अरुणाचल प्रदेश के जगहों के अपने तरीके से अपने कागजों में नामकरण करने की कोशिश की है, उससे पूर्वत भी उन्होंने करा है, तो उस पर हमारे विदेश मंत्री जो है उन्होंने बहुत स्पष्ट जवाब दिया कि कोई व्यक्ति अपने कागजों पर, कोई कंट्री अपने कागजों पर नाम बदल रहा है तो उससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ठीक है, वो अपने तरीके से एक काम कर रहा है। और दूसरा, हमारा जिस तरीके से सीमांत क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कों का बहुत बेहतरीन वहां पर निर्माण हो रहा है, जिससे कि वहां पर हमारी सेना की आवाजाही भी बहुत सुचारू रूप से हो पा रही है, उस चीज से भी जो है चीन में बौखलाहट है। और कहीं ना कहीं चीन को समर्थन देने वाले हमारे यहाँ के भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चीन की किसी भी गतिविधि पर अपना रिएक्शन बल्कि ओवर रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। हमको अपनी सेना पर भरोसा करना होगा। देश की सेना हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए है और हमें पूरा भरोसा है हमारी सेनाओं के ऊपर। 1 इंच भी जमीन कहीं नहीं जाने वाली। केवल ये बेतुके बयानबाजी करने से एक प्रेशर बनाना, चुनाव है तो एक प्रेशर बनाना, इस प्रकार के काम जो है कांग्रेस द्वारा किए जा रहे हैं। हमारी सरकार अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारी सेना जो है वो अपनी जान देने के लिए तैयार, मगर 1 इंच जमीन जो है वो किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। सही मायने में अगर बात करें तो जो कांग्रेस आज बात कर रही है, इन्होंने 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पंडित नेहरू जी के समय जो चाइना को दी, उसके सामने घुटने टेके। देश की जनता उसको देख रही है और इसी कारण से मैं ये नहीं समझता कि इस प्रकार की जो गतिविधियां चीन के द्वारा की जा रही हैं, कांग्रेस का और विपक्षी दलों का उस पर रिएक्शन है, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है। हमें हमारी सेना पर पूरा भरोसा है, हमें हमारी सरकार पर पूरा भरोसा है। के हिसाब से तो मैं मानता हूँ कि जो इनके खुद के सदस्य हैं स्वामी वो भी गलत, विदेश मंत्री ने कहा था कि चाइना। कार्तिकी जी, मैं आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा इको कर रही है। मैं रुक करना चाहूंगी मंजू जी का। मंजू जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी एक बयान सामने आया और उनका कहना ये है कि कोई मेरे घर का नाम बदल देगा तो उससे मेरा नाम थोड़ी बदल जाएगा, करने दीजिए जो कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई ठोस कदम सरकार को उठाने चाहिए, जिस प्रकार से लगातार चीन एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश कर रहा है? मुझे भी ऑलरेडी कुछ चीजें की गई हैं, बॉर्डर विलेजेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बॉर्डर
इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन कर रहे हैं, कुछ ये अच्छे कदम हैं। लेकिन साथ में मेरा मानना है कि हमारा जो इतना ट्रेड बैलेंस हमारे अगेंस्ट है चीन के साथ, उसकी तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन और तेजी से हमें मेरा मानना है करना पड़ेगा, तभी प्रेशर पड़ेगा, इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा, तभी चीन को एक मैसेज जाएगा कि ऐसे वो नहीं करते जा सकते, बार बार अपना जो रवैया है उनको बदलना होगा। लेकिन इस वक्त उनको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त यहाँ चुनाव है तो अपने आने वाले हैं, तो इसलिए वो और अपनी तरफ से प्रेशर डाल रहे हैं। उनकी ये पुरानी आदत है, जब भी वो देखते हैं कि कोई भी उनके जो एडवर्सरीज हैं वो थोड़े से मुश्किल में, उनके ऊपर और वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये बार बार इस टाइप का जो एक्शन, इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स देते हैं और अपना क्लेम करते हैं, हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और हमें इसको और कड़ी तरीके से इकोनॉमिक प्रेशर भी मेरा मानना है डालना पड़ेगा। कार्तिकेय जी। नलिन जी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे उनके हिसाब से तो जो जयशंकर जी वो भी गलत है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि भारत के और जो चाइना के रिश्ते हैं बहुत ही नाजुक हालातों में। वो सेना अध्यक्ष भी गलत है जो लगातार चाइना के साथ मीटिंगों में है ताकि जो पुरानी जो स्टैंड ऑफ है उसको नॉर्मल स्थिति में लाया जा सके। सुब्रमण्यम स्वामी भी गलत है जो हाईकोर्ट तक पहुंचे, कहा कि 4,064 वर्ग किलोमीटर की जो हमारी जमीन है वो चाइना के क्षेत्रों में चली गई। लद्दाख के वो काउंसलर भी गलत है, वो चरवाही भी गलत है, दोनों बातों भी गलत है। भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे, अगर इतनी सच्चाई होती तो लोकसभा के पटल पर आकर के जवाब देना चाहिए, जो नहीं देते। और रही बात ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ जो विपक्षी पार्टियों के संबंध रहते हैं, पिछले साल ही आरएसएस के मुख्यालय में नागपुर में चोरी छुपे चाइनीज डिप्लोमैट को बुलाकर क्या मीटिंग करी वो पूरा देश जानना है, उसके बारे में बात नहीं करी। कार्तिकेय जी देखिए, मेरा एक और सवाल आपसे यहाँ इस बीच में पूछना चाहूंगी, माफी चाह रही हूँ आपको बीच में रोकूंगी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप लोगों की सरकार पर भी आरोप लगते थे कि आप लोगों की सरकार के दौरान, आप लोगों के कार्यकाल के दौरान चीन ने जो है लद्दाख के काफी इलाके पर जो है पैठ जमा ली थी। आज से लगभग मुझे लगता है 62 साल पहले जो 1962 का युद्ध हुआ था उसके बारे में ये बात करते हैं जी। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी वाले देश को इस तरीके से गुमराह करते हैं कि हमने एक युद्ध लड़ा था, युद्ध में कभी जीत कभी हार यही होती है, हमें कोई क्लेम नहीं छोड़े थे। और जो 90,000 बता रहे थे पहली बात 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन थी और कुछ हिस्सा बाद में पाकिस्तान की तरफ से 3.5 का चाइना को दिया गया था। 1967 में आपका सिक्किम में नागपुर और चोला जो पासेस है वहां पे इंडिया की बहुत बड़ी जीत हुई। उससे का नतीजा था कि जब हम 1970 में जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे उस समय, उनके दबाव के बाद भी चाइना की हिम्मत नहीं हुई थी कि भारत की सरजमीन पे दोबारा से आंख लगा के देख सके। ठीक है, जल्दी से एक रिएक्शन में शांत प्रकाश जी का लेना चाहूंगी। सर माफी चाहूंगी क्योंकि वक्त का अभाव है। शांत प्रकाश जी, देखिए लगातार कांग्रेस हमलावर रहती है आप लोगों के राष्ट्रवाद पर। देखिए, जिस तरीके से हमने 2007 में राहुल गांधी जी ने पैक्ट किया इसके चाइना के साथ में, और तब से ये केवल उसी के लिए ही काम कर रहे हैं, उनसे पैसा का ट्रांजैक्शन भी हुआ। तो ये सब चीजें जो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो पूरी तरीके से देश के अंदर अनर्गल बातें करके विवाद पैदा करने की है, और किसी भी सूरत में इन्होंने भारत को बचाने की कोशिश नहीं बल्कि चीन के विस्तार को ही इन्होंने जो है अमली जामा पहुंचाने का काम किया है। आज वर्तमान समय में इस वक्त चीन जो है वो बेचैन है, और उसकी बेचैनी का जो परिणाम है वो कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर जिस तरीके से ये लोग बेचैन है वो दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ कि हमें हमारी सेना पर पूरा भरोसा करना चाहिए, किसी भी प्रकार को अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर चीन के खिलाफ भारत का क्या कदम रहता है, भारत कौन सा सख्त कदम चीन की इस पूरी पहल पर उठाता है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दे पर हमारे साथ इतने संक्षेप में बात करने के लिए। तो फिलहाल के लिए मुद्दा में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।